हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू योर चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 12.3। बहुत ही सिंपल है बेटा। अब आपने कॉमन निकालना सीख लिया, फैक्टराइजेशन करना सीख लिया, आइडेंटिटीज का यूज करना सीख लिया। अब हम करेंगे एक फिर एक पॉलिनोमियल को दूसरी पॉलिनोमियल से डिवाइड। ठीक है, चाहे वो टर्म 1 है, टर्म 2 है या टर्म 3 की पॉलिनोमियल है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 28x की पावर 4 डिवाइड बाय 56x। तो इट विल गो टू न्यूमरेटर एंड ये डिनोमिनेटर। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारी कटिंग हो जाएगी। 28 1 जा 28, 28 2 जा 56। अब x की पावर यहाँ 4 है, वहां 3 है, 1 है, तो x की पावर 3 आ जाएगा। कैसे आएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा लो या फिर सीधा डायरेक्ट कटिंग कर लो, इट्स योर चॉइस। तो आंसर आ जाएगा हाफ एक्स क्यूब, मीन्स एक्स क्यूब बाय 2 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है हमारे पास -36y³ डिवाइड बाय 9y²। ये भी बेटा इससे कट हो रहा है। -4y की पावर 3 -2, पावर यहाँ डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाती है। 4y, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी इसी तरह है, 66। अब यहाँ पी क्यू आर आ गया डिवाइड बाय 11QR²। तो 66 पी क्यू स्क्वायर आर क्यूब डिवाइड बाय 11QR²। ठीक है, तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। क्यू, अब इसमें क्या करेंगे, पावर्स को माइनस करेंगे। क्यू 2 -1 और आर 3 -2। तो दिस इज 6PQR। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है 34x³ y³ z³ बाय 51x y² z³ से z³ कट हो गया। फिर यहाँ पर ये दोनों 17 के टेबल पे आते हैं। 2 17 जा 34, 3 17 जा 51। नाउ 2/3 यहां पर आ जाएगा। 2/3 इंटू एक्स की पावर 3 -1 इंटू वाई की पावर 3 -2। दिस इज 2/3 एक्स की पावर 2 वाई की पावर 1। तो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है हमारे पास 12 a पावर 8 b पावर 8 डिवाइड बाय -6 a पावर 6 b पावर 4। तो ये कट हो गया हमारे पास। -2 a पावर 8 -6 b पावर 8 -4 -2 a पावर 2 b पावर 4। तो दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसमें थी 1 टर्म ईच। न्यूमरेटर में भी 1 टर्म थी, डिनोमिनेटर में भी 1 टर्म थी। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमारे पास देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में बायनोमियल आ गया, सेकंड में ट्राइनोमियल, 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 बायनोमियल। अब इसमें कैसे करना है, इसमें पहले कॉमन निकालना है। फर्स्ट पार्ट करते हैं स्टार्ट। 5x² - 6x डिवाइड बाय 3x। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले आपने कॉमन निकालना है। कॉमन मीन्स x कॉमन आएगा। 5x - 6 डिवाइड बाय 3x, ये x से x कट गया। 5x - 6 डिवाइड बाय 3। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट। 3y पावर 8 -4y पावर 6 5y पावर 4 डिवाइड बाय y पावर 4। तो y पावर 4 कॉमन आ गया। 3y पावर 4 4y पावर 2 माइनस करते जाओ। 4 - 4 सारा बाहर, y 4 ये कट हो गया बेटा। तो दिस इज द आंसर 3/4 4y² प्लस 5। दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है ट्राइनोमियल 8 इंटू x³ y² z², x² y³ z² x² y² z³ डिवाइड बाय 4x² y² z²।
अब क्या करेंगे, सब में से कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो सबके पास एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर है। यहाँ 3 बार है तो एक बार एक्स रहेगा, यहाँ वाई 3 बार है तो एक बार वाई रहेगा, यहाँ जेड 3 बार था तो जेड 3 बार रह गया। ठीक है, ये कट हो जाएंगे इसके साथ, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, एक्स क्यूब 2x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइड बाय 2x, तो ऊपर से 2x कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x स्क्वायर 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 2x, ये कट हो गया, x स्क्वायर 2x प्लस 3 डिवाइड बाय 2, सो दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव, नेक्स्ट हमें हमारे पास है फिफ्थ पार्ट में पी क्यू की फॉर्म में है क्वेश्चन, तो पी क्यू की फॉर्म में भी आ सकते हैं बेटा, एबीसी की फॉर्म में आ सकते हैं, एक्स वाई जेड एस टी यू किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है पी क्यूब क्यू 6 माइनस पी 6 क्यू क्यूब डिवाइड बाय पी क्यूब क्यू क्यूब। तो देखो पी सब क्यूब में सबके पास है, 3 में भी, तो Q3 माइनस P3 रह जाएगा, P क्यूब Q क्यूब कॉमन, ये कट हो गया, तो ये आ गया हमारे पास लास्ट आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट इज आर क्वेश्चन नंबर 3। उसमें हमने जैसे ऑपरेशन दिया है, जैसे हमें टर्म्स दे रखी हैं, वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है यहाँ पर 10x माइनस 25 डिवाइड बाय 5, तो 5 वी विल टेक कॉमन, this 5 will cross out, 2x minus 5 is the answer of first part. Next is second part. Second part is 10x minus 25 divide by 2x minus 5. 5 हम कॉमन ले लेंगे, 2x minus 5 फर्स्ट पार्ट की तरह ही था, सेम, कुछ फर्क नहीं था, तो 5 is the answer of second part. Next is third part. थर्ड पार्ट में है 10y 6y plus 21 5 2y प्लस 7, तो 5 से ये कट हो गया, 2y, यहां से हम 3 कॉमन ले लेंगे, 2y प्लस 7 2y प्लस 7, ये भी कट हो गया, आंसर इज 6y, 3 2 जा 6y इज द आंसर। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 डिवाइड बाय 27xy z माइनस 8। तो यहां पर 9 3 जा 27 आ गया, x y एक एक x कट हो जाएगा, x y बाय 3, ऊपर से 3 कॉमन ले लेते हैं, z माइनस 8 बन गया, यहां पर z माइनस 8, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया, x y इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट, 96a b c इंटू 3a माइनस 12 5b माइनस 30 डिवाइड बाय 144a माइनस 4 b माइनस 6। तो बेटा इसमें से 3 कॉमन लेंगे, इसमें से 5 कॉमन लेंगे, 96a b c इंटू 3 कॉमन 5 कॉमन a माइनस 4 b माइनस 6, दिस इज a माइनस 4 b माइनस 6, ये कट हो गया, 144, तो यहां पर आ जाएगा 6 16 जा 9 16 जा, ये इससे कट हो गया, 3 3 जा 3 2 जा, तो 5 2 जा 10 a b c, 10 a b c इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिवाइड द एक्सप्रेशन एज डायरेक्टेड। गिवन है हमें, तो बच्चे सिंपल है, सारे फैक्टर्स बने हुए हैं, बस हमने डिवाइड ही करना है। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं, 5 इंटू 2x प्लस 1 3x प्लस 5 डिवाइड बाय 2x प्लस 1, तो ये इससे कट हो जाएगा, 5 इंटू 3x प्लस 5 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 26 है, एक्स वाई है, एक्स प्लस 5 y माइनस 4 डिवाइड बाय 13x
y माइनस 4, y माइनस 4 आ गया, ये इससे कट हो गया x से x, 13 2 जा 26, तो 2y इंटू x प्लस 5, दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 52 p क्यू r, p प्लस क्यू, क्यू प्लस r, r प्लस p डिवाइड बाय 104 p क्यू, क्यू प्लस r प्लस p, ये कट हो गया, ये भी कट हो गया, क्यू से क्यू, p से p। अब ये दोनों जो हैं वो 13 के टेबल पर आते हैं, 4 13 जा एंड ये 104 हमारे पास आएगा 8 पर। ठीक है, तो 52 2 जा भी कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो 104, तो p प्लस क्यू डिवाइड बाई 2, दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है, यहां पर r भी रह गया तो r भी आएगा, p प्लस क्यू r डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब इसके बाद है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 20y प्लस 4, वाई स्क्र प्लस 5y प्लस 3 डिवाइड बाई 5 इंटू वाई प्लस 4, ये कट हो गया 4 इससे, तो 4 इंटू वाई स्क्र 5y प्लस 3, दिस इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट इज फिफ्थ पार्ट, x इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई x इंटू एक्स प्लस 1, ये कट हो गए सारे, सो x प्लस 2, x प्लस 3, दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन इज डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, कुछ यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर 5 लेंथी भी रहेंगे क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इसमें डबल काम है। पहले तो आपने जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसको आपने फैक्टराइज करना है, फिर जो दूसरा एक्सप्रेशन है उसके साथ डिवाइड भी करना है। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे ना, दीज क्वेश्चन विल बी ऑफ 3 और 4 मार्क्स, 3 और 4 मार्क्स में हमारे पास आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइड बाय y प्लस 5। तो पहले तो इसको फैक्टराइज करना है, डिवाइड बाय y प्लस 5, इस तरह से। इसमें जो 10 है, 10 के ऐसे दो फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए। तो 5 2 जा 10 और 5 प्लस 2 7, सारा प्लस में है तो प्लस में ही चलेगा। तो y स्क्वायर 5 प्लस 2, 7 की जगह मैंने 5 प्लस 2 रखा, y प्लस 5, तो y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2y प्लस 10, y प्लस 5। फर्स्ट 2 टर्म्स लेंगे, इसी तरह नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 2 कॉमन आएगा। ठीक है, y प्लस 5। अब इसको इससे नहीं कट करना है, बहुत सारे बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। बेटा अभी कॉमन कुछ नहीं आया है, ये दोनों सेम है, इनको कॉमन लेंगे, अंदर जो बचेगा दैट इज y प्लस 2, y प्लस 5। अब कटिंग होगी, अब डिवाइड होगा, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइड बाय m प्लस 2। अब यहाँ पर 32 के फैक्टर बनाने हैं ताकि 14 आ जाए, तो 32 के फैक्टर बनेंगे, 16 2 जा 32 और 14 इज 16 माइनस 2, ये बन गए फैक्टर। ठीक है, ये आपने सब रफ में करना है। तो m स्क्वायर माइनस 16 माइनस 2m माइनस 32m प्लस 2, m स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32m प्लस m। अब आपने माइनस का ध्यान रखना है, माइनस 16m माइनस माइनस प्लस 2m। ठीक है, तो m इंटू m माइनस 16, 2 इंटू m माइनस 16, m प्लस 2, m प्लस 2 इंटू m माइनस 16, m प्लस 2, ये कट हो गया, m माइनस 16 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास है यहां पर 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 25। ठीक है,
तो बेटा पहले आपने देखना है कि जो आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है जिसको फैक्टराइज करना है, उसमें देखो इसमें तीनों टर्म्स में से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे, पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4 डिवाइड बाय p माइनस 1। ठीक है, अब p स्क्वायर माइनस 5p, 4 इंटू 1 आ गया, और 5 को लिख सकते हैं 4 प्लस 1 इस फॉर्म में, तो 5p स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1p प्लस 4p माइनस 1, 5p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4p माइनस 1, p इंटू p माइनस 4 माइनस 1 p माइनस 4, p माइनस 1, p माइनस 1, p माइनस 4, p माइनस 1, ये कट हो गया, 5p माइनस 4 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 4yz, z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, 2yz प्लस 8। तो बेटा यहाँ y से y कट गया, 4 2 जा 4 हो गया, तो दिस इज 2z, z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16, z प्लस 8। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये है हमारी डिग्री 2 वाली इक्वेशन। तो 16 इज 8, 2 जा 16, 8 माइनस 2 इज 6, इस तरह से 2z, z स्क्वायर 8z माइनस 2z माइनस 16, z प्लस 8, तो 2z z इंटू z प्लस 8 माइनस 2 z प्लस 8 z प्लस 8 लाइक दिस। तो 2z, z माइनस 2, z प्लस 8 डिवाइड बाय z प्लस 8, ये कट हो गया, 2z इंटू z माइनस 2 इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट की ओर। तो इन फिफ्थ पार्ट देखो बच्चे, कई बार क्या होता है फैक्टराइजेशन करनी पड़ रही है, कई बार हमें डायरेक्ट आइडेंटिटी भी मिल रही है कई क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है जिसमें आपको आइडेंटिटी मिलेगी, फिफ्थ पार्ट, जिसमें आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2p प्लस क्यू। इस केस में हम आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, p से p कट हो गया, दिस इज p माइनस क्यू, p प्लस क्यू डिवाइड बाय p प्लस क्यू, ये कट हो गया, सो 5q p माइनस क्यू डिवाइड बाय 2, दिस इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। नेक्स्ट है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में है 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइड बाय 4xy 3x प्लस 4y। अब देखो xy से xy कट हो गया हमारा, 4 3, तो 3 इंटू ये जो है इसमें आइडेंटिटी लगेगी, यहां मैंने लिखा नहीं, आइडेंटिटी बेटा आपने लिखना जरूर है, वेन एवर यू आर यूजिंग द आइडेंटिटी यू हैव टू राइट। तो दिस इज 3x स्क्वायर 4y स्क्वायर डिवाइड बाय 3x प्लस 4y। ठीक है, ये हो गया 3 इंटू यहां पर आइडेंटिटी a माइनस b इंटू a प्लस b, ये कट हो गया, आंसर इज 3 इंटू 3x माइनस 4y, दिस इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ पार्ट की ओर। सेवेंथ पार्ट में हमें गिवन है, यहां पर 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98, 26y स्क्वायर 5y प्लस 7। ठीक है, तो दिस इज 3 13 जा 2 13 जा, y2 विद y, तो 3y बाय 2, यहां से हम कॉमन लेंगे 2 कॉमन, दिस इज 25y स्क्वायर माइनस 49, 5y प्लस 7, 2 से 2 कट हो गया, 3y, अब ये भी आइडेंटिटी ही बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, तो a माइनस b आ गया, a प्लस b 5y प्लस 7, ये कट हो गया, सो 3y इंटू 5y माइनस 7 इज द
आंसर ऑफ 7th पार्ट। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 12.3। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।